हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चुन्नू। आप सभी को ईवीडीटी ट्यूशन में हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आज हम लेके आए हैं क्लास 9 का अध्याय 2 प्रश्नावली 2.1। 2.1 बनाने से पहले कुछ बातें रह गई थी, उसे हम समझाना चाहते हैं और समझने के बाद इसको बनाएंगे, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखो, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसको बनाना है, लेकिन बनाने से पहले हम समझते हैं कि ये चर क्या चीज है। चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं, ठीक है। तो जानते हैं, चर तो वह संख्या जिसका मान बदलते रहता है चर संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसका मान बदलते रहता है चर संख्या कहलाती है। जैसे चर संख्या का देखो, एक्स भी चर संख्या है, एक्स और ले लो वाई जेड ए बी सी डी और भी ले सकते हैं। ये सब चर संख्या है। तो चर संख्या समझने का प्रयास करना है कि चर संख्या जिसका मान बदलते रहता है उसे चर संख्या कहते हैं। कभी एक्स का मान 2 हो सकता है, कभी 3 भी हो सकता है, कभी 4 भी हो सकता है। ये भी चर संख्या है, इसका भी मान 4 हो सकता है, कभी 5 भी हो सकता है। तो ये सब चर संख्या है। तो चर संख्या तो हमने समझ गए। अब अचर संख्या किसे कहते हैं, तो अचर संख्या हो जाएगा 2 4 6 8, ये सब जो है ना अचर संख्या है। अचर संख्या जिसका मान नहीं बदले, तो जिसका मान नहीं बदले वो अचर संख्या कहलाती है। तो अचर संख्या में ये सब आ जाएगा, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब अचर संख्या एक्स वाई जेड, ठीक है। ये दो चीज समझने के बाद उसके बाद हम समझते हैं कि घात घात किसे कहते हैं। जैसे हम कोई संख्या हम लिख लिए, चलो 2x², तो इसमें घात किसको बोला जाएगा, या चलो x² ही लिखते हैं, ठीक है। ये इसको जो इस x² जो x पर पावर 2 है, इसको क्या बोला जाएगा, घात। इसको क्या बोला जाएगा, घात। और नीचे वाला को बोला जाता है अघात, ठीक है। तो घात और अघात भी हम समझ गए हैं कि घात किसको कहा जाता है और अघात किसको कहा जाता है। तो इसको पावर 2 यानी x का घात कितना है, तो x का घात 2 है, ठीक है। आघात पूछेगा तो आघात। तो हमने चर संख्या को समझे, अचर संख्या को समझे कि अचर संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। अचर संख्या किसे कहते हैं, अचर संख्या किसे कहते हैं, अचर संख्या किसे कहते हैं, और घात किसे कहते हैं। तो घात भी समझ गए, और भी ले सकते हैं। घात मतलब इस ढंग का उदाहरण में कि घात, इसका घात कितना, तो इसका घात कितना है 4, यानी x पावर कितना है तो 3, तो इसका घात हो जाएगा 3, ठीक है। आप जानते हैं गुणांक, गुणांक क्या चीज है, गुणांक क्या चीज है। जैसे देखो 5x, तो इसके साथ गुना का संबंध बना रहा है 5, यहाँ कोई साइन नहीं है, तो यहाँ क्या चीज का साइन छिपा हुआ है, गुना का, यही तो गुणांक। x का गुणांक कितना जाएगा तो 5, तो x का गुणांक क्या जाएगा तो 5, तो यही गुणांक हुआ कि x का गुणांक। अगर पूछे कि x का गुणांक क्या होगा तो 5, इसके साथ कोई भी संख्या रह सकता है, x के साथ 4 3 5 6 7 8, इस तरह से हमको बताना है कि x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक 5 बोलेगा। 4x का घात कितना है, तो घात बोल देंगे 3, ठीक है। अचर संख्या किसे कहते हैं, चर संख्या, तो ये तो उदाहरण के माध्यम से समझा दिए। इतना समझने के बाद ये 2.1 का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। अब खुद से भी बन सकता है, ठीक है। तो देखो बाबू, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। बहुपद के बारे में भी बता दिए थे। वह बीजीय व्यंजक जो चर यानी चर तथा अचर गुणांक घात वाले बीजीय गणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। चर तथा अचर गुणांक घात वाले बीज गणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है। कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो एक चर में बहुपद जो केवल एक चर में रहना चाहिए, ठीक है। तो पहला इसका है कि 4x² - 3x + 7, क्या ये एक चर में बहुपद है या नहीं, बताओ तो, बोलो बोलो बोलो। हाँ, क्या लिख देना है, हाँ, ये एक चर में बहुपद है, बहुपद है। कारण भी देना है हमको। पहले तो बोल रहा है कि ये
एक चर में बहुपद है या नहीं। तो ये तो एक चर में बहुपद है, हाँ ये एक चर में बहुपद है, क्योंकि कारण में लिख देना है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है, इसलिए ये एक चर में, जिस चर की घात पूर्ण संख्या वो एक चर में बहुपद कहलाती है। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। सेकेंड है y² प्लस √2। बोलो क्या ये एक चर में बहुपद है या नहीं, बोलो। तो क्या लिखना है, हाँ हाँ ये एक चर में बहुपद है। कारण में क्या लिखेंगे, क्यों कि चर की घात पूर्ण संख्या है। यहाँ चर की घात, देखो चर तो मेरा y है, y पर घात कितना है, 2 है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, शून्य से, शून्य से ही सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। हाँ तो लिख देंगे, हाँ ये एक चर में बहुपद है क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है, इसलिए एक चर में बहुपद है। थर्ड क्वेश्चन है क्या, सो देखो थर्ड नंबर है कि 3√3 प्लस t√2। आप बोलो क्या ये एक चर में बहुपद है या नहीं, बोलो एक चर में है या नहीं। तो क्या लिखेंगे, नहीं, नहीं ये एक चर में बहुपद नहीं है। कारण लिखना है, क्योंकि चर की घात, क्योंकि चर की घात या t के ऊपर रूट लगा है, इसलिए ये एक चर में बहुपद नहीं है। समझा, फिर इसे समझने का प्रयास करते हैं। 3√2 प्लस 3√t है, सॉरी 3√t प्लस t√2, क्या ये एक चर में है या नहीं। तो लिखना क्या है, नहीं ये एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या तो नहीं है, क्योंकि चर की घात या t के ऊपर रूट लगा है। ठीक है, चर की घात या t के ऊपर रूट लगा है, इसलिए ये एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर बोल रहा है y प्लस 2y। बोलो क्या ये एक चर में बहुपद है या नहीं, बोलो बच्चों। नहीं, ये भी एक चर में बहुपद नहीं है, नहीं ये एक चर में बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है, तो कारण जानते हैं, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अब पूर्ण संख्या चर की घात कैसे नहीं है, सो देखो
वाई प्लस, ये वाई को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है 2, और वाई ऊपर ले जाने पर इस पर माइनस आ जाता है। ठीक है, ऊपर ले जाने पर माइनस पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी y का y रह गया प्लस का प्लस रह गया, आई जो 2 था तो 2 था, आई जो y है इसको हम ऊपर ले गए हैं तो इस पर पावर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या बोले कि एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पूर्ण संख्या नहीं है, ऋणात्मक है। पूर्ण संख्या शून्य से स्टार्ट होती है, आई तो ऋणात्मक है, इसलिए चलिए एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसे नोट करते जाना है। तो पचमा है x पर पावर 10 और प्लस y पर पावर 3 प्लस t पर पावर 50 है। तो बताना है क्या ये एक चर में बहुपद है या नहीं है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, एक चर में है या नहीं है, एक चर में है या नहीं है। तो क्या लिखना है, नहीं, ये एक चर में बहुपद नहीं है। कारण देना है, क्यों कि चरों की संख्या 3 है। यहाँ कितने चर हैं, x है, y है, t है, सब अलग अलग है। एक चर में रहने का मतलब है कि अगर x है तो x यहाँ भी रहना चाहिए, x भी यहाँ भी रहना चाहिए, लेकिन ये तो अलग अलग चर है, लेकिन ये तो एक चर में नहीं है, इसलिए बोलेंगे नहीं, ये एक चर में बहुपद नहीं है। तो कारण में लिख देना, क्योंकि चरों की संख्या 3 है, इसलिए एक चर में बहुपद नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अभी जस्ट हम बताए हैं कि गुणांक किसे कहते हैं, घात किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं और चर किसे कहते हैं। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आसानी से बना जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों तो देखते हैं। पहला है कि 2 + x² + x, इसमें x स्क्वायर का गुणांक तो लिख देना है क्या, इसमें क्या हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक, बोलो मेरे प्यारे बच्चों। इसमें x स्क्वायर का गुणांक, देखो x स्क्वायर के साथ ऐसा कोई भी संख्या है नहीं ना है, तो 1 छिपा हुआ है, लेकिन 1 छिपा हुआ है, तो 1 छिपा हुआ है। इस यहाँ पर अगर x स्क्वायर गुना 1 करे फिर भी तो x ही स्क्वायर आएगा, तो इसको इस ढंग से लिख सकते हैं ना। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर, इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 - x स्क्वायर प्लस x का क्यूब। तो 2 - x स्क्वायर प्लस x का क्यूब, इसमें बताना है कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, बोलो। इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, इसमें भी तो कोई संख्या नहीं है, तो नहीं है तो 1 है, लेकिन यह साइन माइनस का है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, यहाँ प्लस था तो प्लस में दिए, माइनस है तो माइनस में। ठीक है, अब यहाँ का बात करते हैं। तो π/2 और x प्लस x, इसमें बताना है कि x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, तो लिख देना है इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर गुणांक, ये किसके साथ गुना का संबंध बना रहा है, तो इसके बीच में देखो, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ गुना का साइन छिपा हुआ है, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा π/2, यानी π/2। ठीक है, π/2 बोलो। चलो अब इसमें देख लेते हैं। इसमें x स्क्वायर का गुणांक, पहला नंबर तो इसमें x स्क्वायर दिया ही नहीं है बुक में। ठीक है, बुक में x स्क्वायर दिया ही नहीं है, तो x स्क्वायर का गुणांक 0 मान लो, 0 है। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट करते जाना है। तो तीसरा क्वेश्चन है कि 35 घात के द्विपदी का
और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। फिर से समझते हैं। 35 घात के द्विपद यानी घात रहना चाहिए 35 लेकिन द्विपद में रहना चाहिए, ठीक है। और घात रहना चाहिए 100 लेकिन वो रहना चाहिए एक पद में। तो बोल रहा है 35 घात के द्विपदी का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। तो देखो इसे ध्यान से, ठीक है। घात रहना चाहिए 35 लेकिन बहुपद रहना चाहिए द्विपदी में, ठीक है, द्विपदी में रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3x पावर 35। देखो बोल रहा था कि घात 35 का घात 35 घात के द्विपदी, तो 3x पावर 35 -4 द्विपदी में हो गया ना, एक पद और एक पद मिलाकर दो पद, और घात हो गया 35। तो इसका तो एक उदाहरण दे दिए। फिर घात 100 का अगला देखो कि 100 घात के एक पदी, एक पद में वो रहना चाहिए, घात रहना चाहिए 100। तो इसको इस ढंग से लिख सकते हैं √2 और y पर पावर 100, ठीक है। कोई दिक्कत? ये जरूरी नहीं है कि यही दो संख्या हो सकती है, और भी संख्या हम लिख सकते हैं चाहे तो अपने इच्छे के अनुसार, ठीक है। इसको और भी लिख सकते हैं घात, लेकिन रहना चाहिए घात 35 और दो पद में, और ये इस पर पावर घात रहना चाहिए 100 लेकिन एक पद में। चाहे तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4y, जरूरी भी नहीं है कि 4 लिखें, y पर पावर 35 माइनस या +6, इस ढंग से भी लिख सकते हैं। या इसको भी लिख सकते हैं मान के चलो तो √3 x पर पावर 100, या और भी लिख सकते हैं x पर पावर सिर्फ 100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस ढंग से चाहे तो जितना भी लिख सकते हैं, ठीक है, 35 घात गुणांक वाले, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो बहुपद की घात लिखना है, तो घात और अघात के बारे में हमने बताया, तो इसे हल करना है। तो बोलो मेरे प्यारे बच्चों, इस बहुपद का घात किसे कहते हैं? तो अधिकतम घात वाले बहुपद की घात होती है, अधिकतम घात वाले बहुपद की घात कहते हैं। तो ठीक है, तो इसमें अधिकतम घात जो रहेगा वही बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद की घात क्या रहेगा? इसमें अधिकतम घात क्या है? बोला है बहुपद के प्रत्येक बहुपद की घात लिखे, तो बहुपद की घात क्या रहेगा? बहुपद की घात लिख दो, बहुपद की घात अधिकतम घात वाले बहुपद की घात कहलाती है। इसमें अधिकतम घात कितना है? यहाँ देखो 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो अधिकतम तो 3 है, तो बहुपद की घात क्या है? 3 है, ठीक है। तो इसका आंसर सिर्फ 3 होगा, ठीक है। इसको देखते हैं 4 - y², यानी बहुपद की घात कितना हो जाएगा? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो। बहुपद की घात कितना होगा? 2। शाबाश, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका बोलो 5t -√7, बहुपद की घात क्या हो जाएगा? बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या हो जाएगा? अधिकतम घात वाले बहुपद, अधिकतम घात, तो यहाँ देखो घात कुछ नहीं है तो एक है, तो बहुपद की घात एक है, ठीक है। आप बोलना इसमें बहुपद की घात क्या है? कोई घात नहीं तो है, 0 हो जाएगा। बहुपद की घात, बहुपद की घात 0 है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघात और कौन कौन त्रिघाती बहुपद है। तो इससे चुनकर बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि कौन कौन रैखिक बहुपद है, कौन कौन द्विघात बहुपद है और कौन कौन त्रिघात बहुपद है। तो हमने बेसिक क्लास पहली वीडियो में बता दिए थे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। तो रैखिक जानते हैं, जिस पर घात 1 हो वो रैखिक बहुपद कहलाते हैं, जिसका घात 2 हो द्विघाती बहुपद कहलाते हैं, और जिसकी घात 3 हो वो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। तो उसके माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सबको भी पता होगा, हमने लिखा दिया था परिभाषा, और इसे हल करते हैं, देखते हैं। बताना है ये रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। तो कैसे पहचानेंगे? जिस पर पावर 2 हो तो द्विघात बहुपद है, इस पर पावर 2 है तो द्विघात बहुपद है, तो लिख देना है द्विघात बहुपद, द्विघात
बहुपद, बहुपद। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, द्विघात या त्रिघात या रैखिक। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। क्या है, पावर इस पर 3 है, अधिकतम घात कितना है 3, तो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रैखिक होगा या द्विघात होगा या त्रिघात। ये द्विघात, क्योंकि घात 2 है इसलिए द्विघात, द्विघात बहुपद। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। रैखिक बहुपद, घात कोई कुछ भी नहीं है, यानी घात 1 है, तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ये क्या हो जाएगा, ये भी रैखिक बहुपद। देखो एक्स स्क्वायर, ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि घात 2 है, क्योंकि घात 2 है इसलिए द्विघात बहुपद। और ये 7x पावर क्यूब यानी x पावर 3 है, तो यानी त्रिघात बहुपद। इस तरह से हमने प्रश्नावली 2.1 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसे नोट कर लेना है। तब तक के लिए थैंक यू।